हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, तीन एक्सरसाइज अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तीन एक्सरसाइज, ठीक है। और आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के जो भी क्वेश्चंस है उनके बारे में कुछ जो टॉपिक्स हैं वो देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों को डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं और कौन कौन से डेसिमल नंबर्स इरेशनल हो सकते हैं और रेशनल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लास 9th में पढ़े थे उसको एक बार और रिकॉल करते हैं। जैसे कि अगर कोई डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर जैसे लेते हैं यहाँ पे 0.375, बस इतना पे ये इंड हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ये इंड हो गया मतलब टर्मिनेट हो गया। आप लोग टर्मिनेट का मतलब जानते होंगे। ये टर्मिनेट हो गया तो इसलिए इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। वो होता है जिसका जो ये पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो इंड हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। इतना आप लोगों को बता दिया। उसके बाद ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसी को रेशनल नंबर बोला जाता है। जैसे कोई नंबर हो, अगर यहाँ पे 15/2 ये नंबर है, इसे डिवाइड करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगा 7.5 मिलेगा। यहाँ पे डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है तो ये एक रेशनल नंबर है। ये जो 15/2 है ये एक रेशनल नंबर है। और कोई एग्जांपल, जैसे और एक एग्जांपल 10/3, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.333 ऐसे मिलेगा, मतलब 3 का पावर बार, मतलब 3 बार बार रिपीट होगा आपको डिवाइड करने पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये 1 नहीं है, केवल 3, लेकिन 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, रेशनल नंबर ही बोलते हैं। हम पिछले वीडियो में भी पढ़ाया हूँ, ये भी रेशनल नंबर है 10/3। लेकिन अगर एक नंबर लिया जाए जैसे 22/7, आप लोग सुने होंगे, तो इसे जब हम लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, ये डिवाइड होते जाएगा, वैल्यू आते जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आते जाएगा, तो ये क्या है, ये ना तो टर्मिनेट भी नहीं होगा, मतलब इसका जो डेसिमल प्लेस है वो कभी इंड भी नहीं होगा और कभी ये रिपीटिंग भी नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग। आप लोगों को इतना मालूम है, इरेशनल नंबर, ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये दिया है कुछ क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे 17/3, इसे हमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या इन तीनों में से कौन सा है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हमें बताना है। तो ये तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, 17/3, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक। जब ये रेशनल नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा नहीं, मतलब इरेशनल नंबर ये नहीं है, ठीक। अब हमें पता करना है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप बोलोगे यार इतना आसान है, इसे सबसे आसान क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 17 को 3 से। तो डिवाइड करने पे मिलेगा 3 5 = 15, 2 20, 3 6 = 18, 2 ऐसा ही, मतलब ये 6 रिपीट होगा, ठीक है, ये बोलोगे। लेकिन हम लोग इस एक्सरसाइज में ये पढ़ेंगे कि बिना डिवाइड किए कैसे पता करें कि ये एक टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो ये इरेज करके अच्छे से आपको समझा समझा के बताऊंगा। आपको यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा और उसी से पूरा ये बोर्ड भरने वाला है, बस आप देखते जाइए। तो आप लोगों को मैं इसको समझाने के लिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लिया हूँ। तो आपको मैंने अभी बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सब हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसका डेसिमल प्लेस इंड हो रहा है। आप लोगों को जब क्वेश्चंस देगा तो वो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में देगा और पूछेगा कि जब इसे डिवाइड करेंगे, और आपको बिना डिवाइड किए अगर कुछ भी नंबर दे सकता है, और आपसे पूछेगा कि इसे बिना डिवाइड किए बताना है कि जब इसका क्या होगा, डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तीनों में से कौन सा होगा, आपको बिना डिवाइड करने बताना होगा। तो उसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन के जगह पे कुछ डेसिमल नंबर्स लिया है। अब इसे मैं बताता हूँ कि कैसे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हमको मिला। सबसे पहले यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 0.375 है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं 6 7 8 9 कि जब हमें चेंज करना रहता है फ्रैक्शन में तो उसे क्या करते हैं, 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितना प्लेस तक
जो हमें डिजिट मिलता है उतना जीरो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे भी मैंने 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डेसिमल क्या हुआ, हट गया यहाँ से। हमें जो नया वैल्यू मिला वो मिला 375/1000। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। वैसे ही यहाँ पे भी देखें, ये सारा जो एग्जांपल है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का है, तो इसे भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो नीचे 1 लिखूंगा और ये 1 2 3 4 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी 4 0 1 2 3 4। तो हमें नया जो वैल्यू मिला ये डेसिमल हट गया, तो हमें जो नया वैल्यू मिला 104/10,000 न्यू वैल्यू हमें ये मिला। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी करता हूँ 1 और ये 4 जीरो होगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो यहाँ पे 4 0 लिख दिया 4, मतलब न्यू वैल्यू हमें 875/10,000। वैसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो 1 के बाद 4 डिजिट और न्यू वैल्यू मिलेगा 23408/10,000। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो ऊपर और नीचे है, ठीक, ये जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर आपको पता होगा, तो इसे सबसे पहले पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे 375 बाई ये 10 का पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 है, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से इतना वैल्यू आएगा। ये आप लोगों को मालूम होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, 10 का पावर 3। और यहाँ पे 104/10 का पावर 4। वैसे ही यहाँ पे 875/10 का पावर 4, यहाँ पे भी 10 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, एक मैंने डिजिट लिखा था डेसिमल नंबर और इतना लिखा हुआ आ गया हमारे पास। तो अब आगे देखते हैं, इतना लिखा जाएगा तो उसके बाद हमें ऊपर वाला और नीचे वाला न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो वैसे ही ये जब 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को मैंने निकालने का सॉल्यूशन बताया हुआ है पिछले वीडियो में, जाइए देखिए, बहुत ही अच्छे से बताया था। तो जब आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में जब 375 को लिखेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, 3 × 5 × 5 × 5 आप देख सकते हैं। और इसका हमें क्या मिलेगा, 10 का क्या होता है, एकदम आसान, 2 × 5 10 होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी 2 × 5 का पावर 3 होगा। कोई दिक्कत आपको अभी तक नहीं हुआ होगा, ठीक, क्योंकि ये 375 का फैक्टराइजेशन का फॉर्म तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब जब हम लोग इतना लिख दिए हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5 3 टाइम्स आया तो इसको 5 का क्यूब लिख देते हैं यहाँ पे। और ये 2 × 5 के ऊपर 3 है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 × 5 का पावर 3 है भैया, तो इन दोनों के पावर 3 लिख देंगे और ये हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे 8 9 में भी, अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों के पावर सेम है तो क्या करते हैं, ए बी का पावर वही लिख देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या था, 2 × 5 का पावर 3 था, ऐसे 2 के जगह पे ए 5 बी था, तो 2 × 5 का पावर 3 था, तो उसको मैंने अलग अलग किया तो दोनों के ऊपर वो वैल्यू आ गया, ठीक। जब वैसे ही इसको भी लिखेंगे तो यहाँ पे 104 है, ये 10 का पावर 4 नहीं है, तो 104 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगा जो होगा 13 × 2 क्यूब, मतलब 2 3 टाइम्स आएगा, 2 × 2 × 2। और नीचे 10 का पावर 4 है तो यहाँ पे 2 का पावर 4 × 5 का पावर 4 होगा। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, 10 का पावर 4 ऐसे होगा, 10 का पावर 4 = 10 का 2 × 5 10 पावर 4। और जब इसे यहाँ पे करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसका भी जब हम लोग फैक्टराइजेशन का फॉर्म लिखेंगे तो 7 × 5 का क्यूब बाई 2 का पावर 4 × 5 का पावर 4 मिलेगा। यहाँ पे भी वैसे ही इसका थोड़ा बड़ा होगा, इसे लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, ये क्या कहना चाहता है, हम लोगों को क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या किया है मैंने, सबका डेसिमल हटा दिया है, इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज कर दिया है। मतलब जो हमारा मेन रेशनल नंबर था वो ऐसा था कुछ 375/1000, उसे मैंने चेंज करके डेसिमल में लिखा था, ठीक है। और उसे जब सॉल्व किए तो ये 10 क्यूब हो गया, वहाँ यहाँ पे भी वैसे ही है। और जब हमें नया ये जो वैल्यू मिला उसे मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिख दिया, जितना आया उसे लिख दिया मैंने।
यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो फिर आप पीछे स्किप कीजिए और दोबारा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है भैया, ये कैंसिल हो जाएगा, 5Q कैंसिल होगा ही होगा, सेम है। तो हमें न्यू वैल्यू क्या मिला, 2Q। ठीक, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ भाई एकदम हो रहा है। यहाँ पे 3 है 4 है, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केवल 2 का पावर 1 बचेगा। डिवाइड करने पे जो पावर होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, 4 - 3 1 लिख दिया। तो हमारा नया वैल्यू क्या मिला, 13/2 × 5 का पावर 4। ठीक, वैसे ही यहाँ पे देखिए कुछ हो रहा है चेंज, यस 5 नीचे है, तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, 5 का पावर 1, क्योंकि 4 - 3 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बचा, 7/2 का पावर 4 × 5, ये हमें वैल्यू मिला। ठीक, अब यहाँ पे आप कुछ पैटर्न देख रहे होंगे, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ पैटर्न समझ में आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है 5 है। ठीक, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि अच्छा, इसको एक बात और बता दूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 × 5 का पावर 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे कि एनी नंबर, किसी भी नंबर के पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। इतना आप लोग पढ़ चुके हैं निचले क्लास में। तो जब हमें 1 वैल्यू आएगा तो यहाँ पे भी 5 का पावर 0 लिख दिया, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमें वैल्यू मिला है उसके सारे के नीचे क्या हो रहा है, 2 या फिर 5 का कुछ पावर हो रहा है, 2 या फिर कुछ 5 का ही पावर हो रहा है। ये देखिए, ये जो सारे एग्जाम्पल मैंने बताया वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल है। तो इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कोई भी रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका होता है, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर अभी हम लोग इसके पहले बताया, शुरू में ही मैंने बताया, रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो मतलब किसी भी रेशनल नंबर, जैसे अगर कुछ भी ले लेते हैं, 2/5 एक रेशनल नंबर है, तो जब यहाँ पे क्या 15 लेता हूँ, तो जब हम लोग इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो हमेशा 2 और 5 के ही फॉर्म में होगा। कोई भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला कोई भी रेशनल नंबर हमेशा 2 × 5 का पावर कुछ में ही होगा, मतलब 2 का पावर n × 5 का पावर m के ही फॉर्म में होगा। इसके अलावा कोई भी फॉर्म इसके अलावा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी वैसे ही फॉर्म है, यहाँ पे भी वही फॉर्म है। अब इसे जब हमें मालूम चल गया कि 2 और 5 के फॉर्म में हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे लिख देंगे 2 का पावर 4 × 5 का पावर 4। अब हमें इसे डिवाइड कुछ करना है, तो इसमें से वो फैक्टर निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो हमें निकालने पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट मिलेगा 7 × 5 21 × 2 का पावर 6। आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो जब यहाँ पे ये 2 का पावर 6 है, यहाँ पे 4 है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 का पावर 0 बचेगा और ऊपर 2 का पावर। ठीक, तो यहाँ पे नया वैल्यू मिला 7 × 5 21 × 2/5 का पावर 4। यहाँ पे भी 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो हमें एक नया जो वैल्यू, जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, क्या करने पे हमें वो पैटर्न दिखाई दे रहा है, जब हम लोग ऊपर न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर की कॉमन फैक्टर से जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर ऊपर और नीचे का कॉमन फैक्टर कुछ है, उसे डिवाइड करने पे हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो ऐसा कुछ वैल्यू हो रहा है। और जो ये वैल्यू है ये क्या है, एक को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। ये मैं आपसे बता दूं, को प्राइम नंबर है। मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बताया है कि कोई भी रेशनल नंबर होगा, जब हम लोग उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगा हमेशा को प्राइम नंबर ही होता है। देख लो भाई, यहाँ पे को प्राइम नंबर है ना, 3/2Q। ये क्या है, को प्राइम नंबर है। 2Q का वैल्यू आएगा 8। 3 और 8 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, इसीलिए ये को प्राइम नंबर हुआ। तो हमें इतना मैंने बताया, इतना समय तक आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर, यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी रेशनल नंबर होगा जिसे डिवाइड करने पे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता हो,
टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है वो हमेशा क्या होगा, उसका जो कोई भी रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने 5/2 लिया, इसे डिवाइड करने पे मिलेगा 2.5। ये वैल्यू अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो इसका जो ये होगा डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा इसी के फॉर्म में होगा 2n5m, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। यहाँ भी देखो भाई क्या है, 2 का पावर 1 है, n के जगह पे 1, और 5 का पावर 0 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ये 5 का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये वैल्यू इसे पुट करने पे ये दोनों इक्वल हैं, एकदम सही हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर हो जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल आए वैल्यू डिवाइड करने पे, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा हमेशा इसी के फॉर्म में होगा। तो आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होगा, कोई भी नंबर दिया हो, जैसे कुछ भी नंबर आप जैसे एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो उसमें एक क्वेश्चन दिया है, उसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जो एक्सरसाइज है 1.4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 13/3125। इसे आपको विदाउट एक्चुअली डिवाइड करके, बिना डिवाइड करके आपको बताना है कि जो इसका डेसिमल का एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, मैंने अभी बताया, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे भाई, 2 के पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए 3125 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये 2 से तो होगा ही नहीं, ये डायरेक्ट 5 से होगा। लास्ट में 5 या 0 हो तो वो 5 से होगा ही होगा। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, ये वैल्यू मिलेगा। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे भी हमें एक वैल्यू मिलेगा, वो होगा 125, और यहाँ पे 25, और ये 5 5 या 25। मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे आप लोगों को सिर्फ समझाना है। यहाँ पे जब आप, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया, जो मैंने 2-3 दिन पहले जो वीडियो डाला था उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना अच्छे से बताया था, तो इसीलिए यहाँ पे जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो में थोड़ा टाइम कम हो जाए। जो वैल्यू आया वो आया 5 का पावर 5, और जब हम इसे 2 का पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये इसके फॉर्म में आ गया, तो हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा ये, उसके बाद नीचे वाले का लिखिएगा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट, और जो वैल्यू आएगा रफ में वो यहाँ पे लिखेंगे। और ऊपर मैंने लिखना भूल गया, 13 था, ठीक। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिला वो किसके फॉर्म में है, लिखना होगा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अभी हम लोग उतना समय लगाकर यही तो देखें कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कौन नहीं है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके एक्सरसाइज के ही। ये आपके एक्सरसाइज 1.4 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक, और उसमें से कुछ एग्जांपल लिया हूँ मैंने और उसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई नंबर है जो 2 का पावर n 5 का पावर m के फॉर्म में नहीं है तो वो कौन सा नंबर होगा, रेशनल या इरेशनल, आपको बताना है, ठीक। तो आप क्या सोचेंगे कि वो एक केवल एक इरेशनल नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट यही सोचे होंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये गलत है, ये एक रेशनल नंबर भी हो सकता है अगर इसके फॉर्म में नहीं हो तो भी। जैसे कि एक एग्जांपल को मैं ये बता दूं कि मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो बताया था एक टर्मिनेटिंग था, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, और एक क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये 3 डेसिमल थे आपके पास। तो यहाँ पे तो टर्मिनेटिंग ये हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, दोनों हो सकता है। अगर इसके फॉर्म में नहीं है तो वो दोनों हो सकता है। आपका एकदम गलत है कि वो इरेशनल होगा, ठीक। ये देखिए, क्योंकि केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही ये फॉर्म होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर का, ठीक है, सबसे आसान एग्जांपल है। आप लोग वो कोई भी जिसे नहीं आता होगा मैथ वो भी बताएगा। ये देखिए 14/17 क्या है भाई, ये एक रेशनल नंबर है, सबको मालूम है। डिवाइड करने पे वैल्यू 2 आता है, ठीक, ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है। ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, कभी भी नहीं है। अब आप बोलोगे ये कि भाई इसे ऐसे तो लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये कहाँ गया, 7 भी तो है इसमें, तो ये हमारा वैल्यू
इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, देखिए ना, ये 7 है ना, 7 तो हो रहा है, ये तो लिखे एकदम सही, कोई बात नहीं, ये भी 1 ये भी 1, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये तो 7 आ जा रहा है ना, इसीलिए ये इसके फॉर्म में नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर तो है। वो कौन सा रेशनल नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी नहीं है, ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर, रेशनल नंबर भी इसके फॉर्म में नहीं हो सकता है। वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि रेशनल नंबर भी इसके फॉर्म में नहीं हो सकता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल ही इसके फॉर्म में होगा, केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल ही इसके फॉर्म में होगा। कितना बार मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कोई भी एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल का आता है तो इसका मतलब वो इसके फॉर्म में होगा ही होगा, ठीक। इतना समझ लिए सब। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये 17/8 है, तो यहाँ पे जब एक डिनोमिनेटर को हमें फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 क्यू मिलेगा, मतलब 17/2 क्यू। और हम लोग पढ़े हैं कि 5 का पावर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। यहाँ पे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में आ गया, एकदम आ गया। इसका मतलब ये क्या है? ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हम लोग बिना डिवाइड किए प्रूफ कर दिए, कितना आसान है। आप सोचिए, आप लोग जब 9th क्लास में थे तो आप लोगों को कितना बड़ा डिवाइड करना पड़ता था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, गलत भी हो सकता था। यहाँ पे केवल डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो और उसे पता चल जाएगा कि वो क्या है, ठीक। देखिए, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे अगर 17 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 2 जा 16, 1 बचा, और यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, 8 1 जा 8, यहाँ पे 2, फिर 0, 8 2 जा 16, और यहाँ पे क्या बचेगा? सब्ट्रैक्ट करने पे 4, 0, 8 5 जा 40, आ तो गया 2.125। टर्मिनेटिंग डेसिमल आया ना, एकदम सही। इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वैसे ही आप जब इसे बनाएंगे, जैसे 64 बाई, यहाँ पे आपको आएगा 5 इंटू 7 इंटू 13 आएगा। देखिए आप फैक्टराइज करके, 7 5 जा 35, 35 इंटू 13 455 होता है। आप अभी मल्टीप्लाई कीजिए 35 को और 13 को। एक आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी कॉपी और पेन लेकर वीडियो देखिए, बैठिए, ठीक। ये इतना आया। ये तो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसे मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक। वैसे ही आप ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है? 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5 है। तो यहाँ पे मालूम है आपको क्या होगा? ये 2 का ये पहले ही आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वो वहाँ पे पहले ही आपको दिया है कि ये 2 का पावर n और 5 का पावर m में नहीं है, क्योंकि ये तो 7 आ जा रहा है ना बीच में, केवल 2 और 5 ही होना चाहिए। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। वैसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व होगा। अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन और थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत आसान है, आराम से बनेगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये तो हमें मालूम हो गया कौन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को ये सॉल्व करना है बिना डिवाइड किए कि वो कैश, उसका जो डेसिमल प्लेस कितना आएगा। जैसे यहाँ पे इसे डिवाइड करने पे 2.125 आया ना, तो लेकिन हम लोग बिना डिवाइड किए इसे निकालेंगे। देखिएगा, एकदम 2 से 3 सेकंड लगेगा आपको निकालने में। अगर आपको तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो तुरंत आपको बनेगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आप ही के सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो हो सकता है। थैंक यू।